श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है शीतला अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन, जो कि साल में सिर्फ एक बार आती है। शीतला माता का इस दिन पूजन किया जाता है और कहा जाता है कि इनके पूजन करने से आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है। आपके परिवार में कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती है, किसी भी तरीके का दोष नहीं लगता है, सदैव आपके परिवार में खुशियां लहलहाती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस सभी पूरे के पूरे उपायों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने किस तरीके से शीतला अष्टमी का पूजन करने का विधि बताई है, कौन कौन से सामान आपको चाहिए, किस समय पर आपको करना है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने यह भी कहा है कि भूल करके भी आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, वरना शीतला माता कभी भी आपके व्रत का, आपके उपायों का फल प्रदान नहीं करती है। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। देखिए आप सभी को पता है कि शीतला माता का जो पूजन होता है ना, वो साल में सिर्फ एक ही दिन आता है। कोई लोग जो होते हैं वो शीतला सप्तमी के दिन इनका पूजन करते हैं, कोई अष्टमी को पूजते हैं, है ना। दोनों का अलग अलग विधान होता है। कोई सप्तमी को पूजा जाता है, किसी के यहाँ पर अष्टमी को पूजा जाता है। ठंडे बासी भोजन का प्रयोग किया जाता है। इस दिन क्या होता है, एक दिन पहले ही जितने भी ठंडे भोजन होते हैं उस भोजन को पका लिया जाता है, क्योंकि अष्टमी के दिन, शीतला अष्टमी के दिन चूल्हे को जलाना बिल्कुल भी मना होता है। इस दिन कोई सी भी गर्म चीजों को ना ही खाया जाता है, ना ही बनाया जाता है। ठीक है, तो एक दिन पहले ही जितने भी खीर हो गए, दही बड़े हो गए, जो ऐसी चीजें जो कि आपके दूसरे दिन भी खाई जा सके, स्त्रियां जो होती है, परिवार की महिलाएं, जो माताएं बहनें जो होती है, वो एक दिन पहले ही बना लेती हैं, क्योंकि इसका पूरा विधान यही कहता है कि शीतला अष्टमी के दिन माता को जो भोग लगता है वो भी ठंडे बासी का ही भोग लगता है। और इसीलिए इस शीतला अष्टमी को किसी किसी जगह पर बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बासोड़ा का मतलब हो गया बासा हुआ, यानी कि जो एक दिन पहले खाना बना लेते हैं उसको बासा हुआ, बासोड़ा, इसी वजह से नाम दिया जाता है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर ये भी जानकारी दी है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी स्त्रियां, माताएं बहनें होती है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करती है शीतला माता के पूजन में। शीतला माता के पूजन करने के दौरान हमेशा आपको समय का जरूर ध्यान रखना है। समय जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। शीतला अष्टमी का जो पूजा का मुहूर्त है ना, वो वैसे तो कितने को है, हिंदू पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को, यानी कि कल सुबह के समय पर आपको 6:19 से लेकर के 6:32 तक माना गया है। याद धरिएगा कि शीतला माता का पूजन हमेशा ऐसे मौसम में किया जाता है, यानी कि ऐसे समय पर किया जाता है जब मौसम एकदम कैसा हो, ठंडा हो, शीतल हो। यानी कि या तो शाम के समय या फिर रात्रि में आप पूजन कर सकते हैं, या फिर सुबह जल्दी ही आप पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप दिन में या कभी भी पूजन कर लीजिए, इससे आपको आपकी पूजा का कोई फल प्रदान नहीं होगा। दूसरे नंबर पर जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि काफी सारी स्त्रियां ये करती हैं कि जल्दीबाजी में उन्होंने खाना बनाया और सब कुछ किया फटाफट से कि भाई टाइम हो गया तो चलिए पूजन कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको अपने मन को भी शांत रखना है। शीतला माता के पूजन में आपको अपने अंदर का जो आपका भाव है वो भी शीतल होना चाहिए। ये दूसरे नंबर पर उन्होंने जानकारी दी है। तीसरे नंबर पर जो जानकारी उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती के लिए बोला है कि काफी सारी माताएं बहनें क्या करती है, शीतला माता का जब भी वो पूजन करती हैं तो उनके समक्ष में है ना इस तरीके से दीपक लगा देती हैं, जला देती हैं, उनके समक्ष में इस तरीके से अगरबत्ती जला दी जाती है। ये ध्यान दीजिएगा कि शीतला माता के पूजन में गर्म कोई भी चीज काम में नहीं ली जाती है। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि आपको उनके पूजन में ना तो दीपक जलाना है, ना ही आपको अगरबत्ती जलानी है। ऐसा कुछ नहीं करना है। पूजन आप करोगे हल्दी, रोली, कुमकुम, जो आपको लेना है सबसे पूजन कीजिए। उनको ठंडा बासी आप चढ़ा दीजिए। घर में नई झाड़ू लेकर के आए हैं, नया सूप लेकर के आए हैं तो उन्हें आप समर्पित कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन दीपक और अगरबत्ती उनके सम्मुख में कभी मत जलाओ। लेकिन अगर आपको जलानी भी है तो माता से बहुत दूर, जहां पर आप पूजन नहीं कर रहे हो वहां से काफी दूर आपको जलाना है। उनके समक्ष में आपको इस दीपक को नहीं जलाना है। इस चीज का खास करके ध्यान रखिएगा। ये तो सारी चीजें हो गई। ठंडे बासी का आप सब लोगों को पता है, सालों से आपके परिवार वाले करते हुए आ रहे हैं। एक दिन पहले ही आपको खाना बना लेना है। पूरी की पूरी जो विधि है वो आपके सामने यहाँ पर समक्ष में है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीजें यहाँ पर आपको दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी
या अष्टमी को बने हुए मीठे चावल, नमक पारे, मठरी जो आपने बनाई हो वो आप लेकर के वस्त्र, रोली, कुमकुम, चावल, हल्दी, अक्षत सभी से आपको क्या कर लेना है, उनका पूजन करना है। पूरा का पूरा इसके अंदर है। अब पूज्य गुरुजी ने कहा कि भैया इस दिन जो है कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में कभी भी कोई संकट ना आए, कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे। खास करके जो बच्चों के इस तरीके से रोग होता है, चेचक का निकलना है ना, जो इस तरीके से जिसको छोटी माता भी कहा जाता है किसी किसी जगह पर, बच्चों को ये रोग कभी नहीं होता है ना। बच्चों की निरोगी काया के लिए सभी माताएं बहनें इस वाले व्रत को करती हैं, शीतला माता का पूजन करते हैं। कुछ कुछ लोग सप्तमी को पूजते हैं, कुछ लोग अष्टमी को पूजते हैं। इस बार अष्टमी को जो पूजन होगी वो मंगलवार के दिन होगी, और साथ ही साथ काफी सारे लोग सप्तमी ना ही अष्टमी की जब पूजा करते हैं, वहीं होली के बाद के जो भी सोमवार आता है उसी सोमवार को ठंडा वार मान करके माता की पूजन कर देते हैं। और आज मैं इसको वीडियो को बना रहा हूं, आज सोमवार का दिन है। आज भी मैंने मंदिर में देखा काफी सारी स्त्रियों ने, माताओं बहनों ने है ना, आज भी पूजन किया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये उपाय बताए हैं पूज्य गुरुजी ने, ये आपको शीतला अष्टमी के दिन ही करने हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला उपाय, पहला जो उपाय होगा ना, ये किसके लिए होगा? अगर आपके परिवार में आप चाहते हो कि आपके बच्चे, आपके बड़े बूढ़े सभी व्यक्ति निरोगी रहे, किसी भी तरीके की कोई बीमारी उनके अंदर प्रवेश ना करे, किसी भी तरीके का कोई रोग ना हो उनको, तो एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को करना है। जितनी भी संक्रामक बीमारियां होती है, संक्रामक का मतलब आप समझ चुके हो, वो वाली सारी बीमारियां आपके बच्चों को नहीं लगने वाली है। इसके लिए आपको एक दिन पहले ही आपको क्या करना है, इस तरीके से गुलगुले बनाने हैं। किसके गुलगुले बनाने हैं आपको? ये जो गुड़ के होते हैं ना, इनको गुलगुलों को किसी किसी भाषा में पुए भी कहते हैं। तो आपको गुड़ के पुए बनाने हैं। कितने? 21 गुड़ के पुए बना लेना। 21 गुड़ के पुए बनाने के पश्चात आपको इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर और 7 यहाँ पर। ठीक है, इनमें से जो पहले नंबर के 7 हैं, आपको क्या करना है, ये वाले जो 7 गुलगुले हैं, ये माता को जब आप पूजन करेंगे, है ना, तो माता के पूजन में आपको काम में लेना है 7 गुलगुले। ठीक, जो दूसरे 7 नंबर के गुलगुले हैं, इसे आपको शीतला अष्टमी के दिन गाय माता को खिला देना है। और जो तीसरे 7 बचे हुए हैं ना, इसका उपाय आपको करना है। आपको क्या करना है, ये जो बाकी के 7 गुलगुले बचे हैं ये, और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, इस तरीके से 1 लोटा लेना है। ठीक है ना, 1 लोटा शुद्ध जल, और बाकी के जो 7 गुलगुले हैं उन्हें आपको आपके बच्चों के सिरहाने, रात को ही आपको अपने बच्चों के सिरहाने उस लोटे को और जो 7 गुलगुले आपने बनाए हैं उनके पास में रख देना। जब वो दूसरे दिन उठेंगे सुबह के समय, यानी कि जब अष्टमी के बाद नवमी का दिन आएगा ना, तब आपको क्या करना है, इस जल के छींटे अपने बच्चों के ऊपर छींट देने हैं, और ये जो गुलगुले हैं ना, किसी भी काले कुत्ते को खिला देने। बस इतना सा करना है। मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, 21 गुलगुले बनाने हैं, जिसमें से 7 आपको माता के पूजन में भोग लगा देना है 7 का। बाकी दूसरे नंबर के जो 7 होंगे उन्हें गाय माता को खिला देना है। तीसरे नंबर के 7 गुलगुलों के साथ में 1 लोटा जल का भर के अपने बच्चों के सिरहाने रख देना सोते समय। जब सुबह उठे तो उस जल से आपको उस बच्चों के छींटे मारने हैं, और गुलगुलों को आपको किसी भी काले कुत्ते को खिला देना है। आपके बच्चों को कभी भी संक्रामक बीमारी नहीं लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। काफी बार क्या होता है कि हमारे परिवार के लोगों के बीच में है ना, नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा हो जाती है। किसी किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए, उनके मन को शीतल करने के लिए ये सबसे अचूक उपाय है जो कि शीतला अष्टमी के दिन किया जाता है। 1 लोटा शुद्ध जल, कोशिश करना उन्हीं के नाम से और उन्हीं से करवा सके तो बहुत अच्छी बात है। 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के किसी भी नीम के पेड़ के पास जाना। नीम का पेड़ जो होता है ना, उस शीतला अष्टमी के दिन माता का निवास नीम के पेड़ के नीचे भी होता है, इसलिए उनकी तो पूजा के दौरान है ना, नीम की पत्तियां भी काम में ली जाती है। जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, उन्हें जल को इसकी जड़ों में सींच के रखना है, यानी कि सींचना है, इसी की जड़ों में आपको समर्पित करना है। और इस पेड़ की 7 परिक्रमा करके उनसे कामना करनी है कि उनके अंदर की जो भी गर्मी है, गर्मी का मतलब कहने से मतलब है कि जो गुस्सा आता है, जो नकारात्मक भाव है, उन सबको खत्म करें। शीतला अष्टमी के दिन की ये 7 परिक्रमा आपके 7 जन्म की शीतलता को अंदर डाल देती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
तीसरे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपका बीमार ना पड़े तो एक काम जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी बीमार व्यक्ति है आपके घरों में, उनकी बीमारियां खत्म करनी है तो माता का जब भी आप पूजन करें तो माता के पूजन में आपको थोड़ी सी हल्दी भी उनको समर्पित करनी है। जब आप हल्दी समर्पित करके पूजन वूजन सब कुछ कर लेंगे तो इसी हल्दी को उठाना है और इसी हल्दी का तिलक आपको आपके पूरे परिवार के लोगों को करवा देना है, लगा देना है। इससे आपके परिवार में कभी भी कोई संक्रामक बीमारी नहीं आएगी, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और चौथा, जब भी आप माता का पूजन करें, पूजन करने के पश्चात जो भी सामग्री वगैरह आप लोगों ने चढ़ाई हुई है यहाँ पर, उस सामग्री को किसे देना है ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी, देखिए माता की जो सवारी होती है वो कौन होती है आप सभी को पता है। माता की जो सवारी है वो है गधा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी कुम्हारिन जो होती है ना, उन कुम्हारिन को आपको माता के ऊपर चढ़ी हुई जितनी भी सामग्री है, वस्त्र वगैरह सब कुछ, वो उन्हें दान में दे देनी है। शीतला माता सदैव आपके परिवार को शीतल रखेगी, कभी भी आपके परिवार में कोई बीमारियां प्रवेश नहीं करेगी, आपकी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।